मसीह में मेरे माता पिता, भाइयों बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को पुनः यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रेम और शांति। आज हम आने वाला कल अर्थात भविष्य के विषय में हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो सोच विचार है, हमारी जो मनोभाव है, हमारी जो कल्पना है, उस पर मनन चिंतन करेंगे। क्योंकि हमारा वर्तमान जीवन शैली कहीं ना कहीं हमारा भविष्य की सोच से संबंधित रहता है। आज हम जो कुछ भी करते हैं वो कहीं ना कहीं हम अपने भविष्य को सामने रख करके करते हैं, अर्थात हमारा वर्तमान जीवन भविष्य से जुड़ा हुआ रहता है। बहुत बार आप लोगों को यह कहते हुए सुने होंगे या अपने आप में एक ख्याल आया होगा कि हम भविष्य की चिंता क्यों करें, भविष्य में रखा ही क्या है, हम भविष्य में किस चीज की आशा करते हैं, क्योंकि जो कल बीत गया सो बीत गया, उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जो आने वाला कल है वो अनिश्चित है, वो हमारे वश में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है और कोई नहीं जानता है कि आने वाला कल किसके साथ क्या होगा। और जो कुछ हमारे पास है वो आज है। इसलिए बहुत बार लोग ये सोच के चलते हैं कि जिंदगी सिर्फ आज के लिए है, इसलिए खाओ पियो मौज मस्ती करो, कौन जानता है कि कल क्या होने वाला है, कल हो ना हो। इसलिए इस तरह की मनोभाव जब हम लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं तो एक दिन के लिए वो सही तो होती है, लेकिन दूसरा दिन हम फिर वही हताशा और निराशा का शिकार होते हैं। हमारे जीवन में जीने का कोई मकसद नहीं रह जाता है। और इस तरह की बातें हम हर रोज अपने जीवन में हम उसको महसूस करते हैं, हर रोज उसको हम अपने जीवन में देखते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कल हो ना हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें भविष्य की चिंता जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हम उसके आधार पे आज कार्य करते हैं। हमें भविष्य की चिंता में खो नहीं जाना चाहिए। हमें उसी के ऊपर चिंता करते हुए अपना जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन भविष्य को सामने रख करके एक निश्चित लक्ष्य रखते हुए हमें आज कार्य करना चाहिए। क्योंकि ये जो भविष्य की चिंता है वो हम सबों में एक प्रकार से आशा जागृत करती है, एक प्रकार से हमें नवस्फूर्ति प्रदान करती है, एक प्रकार से हमारे अंदर कार्य करने के लिए एक बल और ताकत उत्पन्न करती है। हम में से किसी को ये पता नहीं था कि यह वर्ष 2020 कोरोना जैसे महामारी का वर्ष होगा और सारी मानव जाति को हिलाकर रख देगा। क्योंकि हमारा सारा ज्ञान, हमारी सारी बुद्धि, हमारी सोच और विचार को एक प्रकार से अनिश्चितता की ओर ले गया। और हम ये भी नहीं जानते हैं कि इस महामारी का कब अंत होगा और कैसा अंत होगा। लेकिन इन अनिश्चितता, हताशा और निराशा के बीच में हमारे अंदर एक आशा की किरण जागृत होती है और वो हम सबों को आशावादी बनाती है और हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। हम सब चीज ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं और यही विश्वास, भरोसा और आशा लिए हम जीवन में आगे बढ़ते हैं कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल सब कुछ सामान्य हो जाएगा और हमारा जीवन पुनः एक सामान्य तौर से आगे बढ़ेगा। आज का बाइबल पाठ हम सबों को इसी प्रकार से आशावादी बनने के लिए प्रेरित करती है। हम सबों को अपना मनोविचार, मनोभाव, हमारी दृष्टि को, हमारा हृदय, हमारा मन दिल को ऊपर उठाने के लिए आमंत्रित करती है। क्योंकि we are the Easter people, we are the people of hope and not of despair। क्योंकि हमारा ये जो वर्तमान जीवन शैली है वो न सिर्फ इस पृथ्वी तक सीमित है, लेकिन इससे आगे भी एक जीवन है जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं और जिसको पाने के लिए हम इस पृथ्वी पर कार्यरत रहते हैं, इस पृथ्वी पर हम मेहनत करते हैं। पहला पाठ जो नबी इसायास को अध्याय 25 वचन संख्या 6 से 10 में हम स्वर्गीय भोज की भविष्यवाणी के विषय में सुने, जो हमारे लिए अनंत निवास स्थान को दर्शाता है। इस दुनिया में जो हम भोग विलास के जिंदगी जीते हैं,
जो हम आकर्षित होते हैं, जो हम अत्याचार और कह सकते हैं, जो हम हताशा और निराशा का अनुभव करते हैं, वो सब जन वो है, क्योंकि वे कुछ ही समय तक हमारे साथ रहते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर के एक ऐसा निवास स्थान है जहाँ पे हर तरह की सुख सुविधा, चैन और आराम है। मैं सोचता हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे उनका विश्वास हम सबों की तुलना में काफी मजबूत था, क्योंकि वे विश्वास करते थे कि मृत्यु के पश्चात एक ऐसा जीवन है जहाँ हर प्रकार की सुख शांति है। जैसा संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 से 14 और 20 से 22 में कहते हैं कि इतिहास ईश्वर के हाथ में है और अंतिम दिन में ईश्वर का न्याय और निर्णय प्रबल होगा। हमारे वर्तमान जीवन की जो कठिनाइयां हैं, जो दुख तकलीफ है, जो परेशानियां हैं, जो हम हताशा और निराशा का अनुभव करते हैं, इन सबको हम एक विकास वेदना, स्वार्थ और पाप से आत्मा को शुद्धिकरण के रूप में लेना चाहिए। क्योंकि हर नए युग की शुरुआत करने के लिए, हर नया चीज को शुरू करने के लिए, उसको अस्तित्व में लाने के लिए एक कठिन प्रक्रिया होती है, एक कठिन दौर होता है। इसलिए संत पौलुस और अन्य उसके साथ ही अपने जीवन के विकट परिस्थिति में भी ईश्वर के आंतरिक शांति को अनुभव कर पाए। और संत पौलुस कहते हैं, मैं दरिद्रता और संपन्नता दोनों से परिचित हूँ, परितृप्त या भोग, समृद्धि या अभाव, मुझे जीवन में हर उतार चढ़ाव का अनुभव है। इसलिए वे कहते हैं, यदि हम हमेशा की जिंदगी में विश्वास करते हैं तो हम यीशु मसीह की सहायता से सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें बल प्रदान करता है। आज के अंजील में हम विवाह भोज और विवाह उत्सव वस्त्र के विषय में सुने। इस दृष्टांत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, जो लोग आमंत्रित किए गए हैं, और दूसरा, जो लोग आमंत्रित नहीं किए गए हैं लेकिन आमंत्रित किए गए लोगों द्वारा अस्वीकार करने पर उन्हें आमंत्रित किया जाता है। राजा अर्थात ईश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के आगमन की खुशी में विवाह भोज देता है और वह आमंत्रित लोगों अर्थात यहूदियों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों अर्थात नबियों को भेजता है। लेकिन वे जो आमंत्रित लोग थे, वे उनके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं और अपने अपने कामों में चले जाते हैं। कोई अपने खेत की ओर चला जाता है, कोई अपना व्यापार देखने चला जाता है और यहीं तक वह सीमित नहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग उन सेवकों पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और विवाह भोज में आने के लिए मना कर देते हैं। राजा क्रोधित हो जाता है और उसका क्रोधित होना जायज है, क्योंकि निमंत्रण पत्र वेल इन एडवांस में दिया जाता है, जिससे कि हमारे पास में काफी समय रहता है और हम उस समारोह में भाग लेने के लिए अपने आप को हर प्रकार से तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार से जब हम किसी डॉक्टर के पास में अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हम वेल इन एडवांस में अपॉइंटमेंट लेते हैं और हमें जिस दिन का अपॉइंटमेंट होता है उससे पहले एक रिमाइंडर कॉल भी दिया जाता है कि आपको कल आना है इस समय पर। उसी तरह से बातें हम सुसमाचार में भी सुने और लेकिन वे उसको अस्वीकार कर देते हैं। और जब वे राजा को अस्वीकार करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वे उनका निरादर करते हैं, उनका आदर नहीं करते, उनको अपमानित करते हैं। और इस प्रकार से यीशु ख्रिस्त न सिर्फ उन यहूदियों को बल्कि हम सबों को भी यह चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि हम ईश्वर के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारे साथ भी उन यहूदियों के जैसा ही व्यवहार किया जाएगा और ये जो स्वर्ग राज्य का अधिकार है, स्वर्ग राज्य की जो खुशी है, वो हमसे छीन लिया जाएगा और दूसरे व्यक्तियों को दे दिया जाएगा। जैसे हम सुसमाचार में सुने कि राजा पुनः दोबारा अपने सेवकों को सड़कों और चौराहों पर जो लोग थे उनको विवाह समारोह में आने के लिए भेजता है, जिससे कि उसका विवाह मंडप अतिथियों से भर जाए।
यह हमारे लिए एक सुकून देने वाली बात है कि ईश्वर हमारी चिंता करता है, हमारा ख्याल करता है, वो हम सबों को बचाना चाहता है। यहाँ तक कि जितना हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं उससे भी ज्यादा। लेकिन विवाह भोज में सम्मिलित होने के लिए एक दूसरा पहलू भी है, और वह है विवाह वस्त्र धारण करना। जैसे हम कभी किसी विवाह फंक्शन में भाग लेने जाते हैं तो हम ऐसे ही नहीं जाते हैं, हम उसके लिए तैयारी करते हैं, अच्छे ड्रेस पहनते हैं, अच्छे कपड़ा पहनते हैं, अपने आप को हर दृष्टिकोण से, हर प्रकार से हम तैयार करते हैं। उसी प्रकार स्वर्गीय विवाह भोज में भाग लेने के लिए हम सबों को तैयारी करना है। हम सबों को आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से तैयार होना है। यद्यपि हम विश्वास के साथ ईश्वर के रचनात्मक प्रेम में स्थापित हुए हैं, लेकिन हमारी ख्रिस्तीय आशा एक मजबूत नैतिक आयाम को बरकरार रखती है। इसलिए हर ख्रिस्तीय भाई बहनों से ये आशा नहीं की जाती है कि हम सचमुच किसी संताप मंडल में बैठ करके खाने पीने में ही अपना जीवन बर्बाद कर दें, क्योंकि यह हमारी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हमारा व्यक्तिगत संबंध ईश्वर के साथ कैसा है। क्योंकि ईश्वर की जो योजना हमारे लिए है वो ना तो किसी ने जाना है और न किसी ने सुना है और न ही उसकी कल्पना कर पाया है। जैसे कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पहला पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 9 में हम सुनते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम सबों को जीवन में क्या सीख लेनी है? सबसे पहले हमें पवित्रता और धार्मिकता का वस्त्र को धारण करना है और हर समय ईश्वर के अनुग्रह में रहते हुए अच्छे कार्य करना है और कलीसिया में रह करके ईश्वर द्वारा प्रदत्त सभी कृपादानों के लिए, वरदानों के लिए कृतज्ञता प्रकट करना है और ईश्वर को उसकी कृपा के लिए प्रशंसा और स्तुति करना है। हमें बपतिस्मा संस्कार दिया गया ताकि हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ सके और अन्य जो संस्कार हमें कलीसिया देती है वो हमें बल प्रदान करती है ताकि हम अपने जीवन में शुद्धता की ओर आगे बढ़ सके। यूखरिस्ती समारोह में भाग लेने से और व्यक्तिगत एवं पारिवारिक प्रार्थना में हमारी सहभागिता के द्वारा हमारा आध्यात्मिक बैटरी का रिचार्ज होता है, जो हमें प्रार्थना पूर्ण जीवन जीने और आत्मा से प्रेरित होकर के अच्छा कार्य करने के लिए हमें बल एवं ताकत प्रदान करती है। जब हम सामुदायिक रूप से चर्च में जमा होते हैं तो हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसकी घोषणा की जाती है और हम पवित्र यूखरिस्त के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त को आध्यात्मिक भोजन और पेय के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए बल प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात है, हमें अपने पापों का पश्चाताप करके और अच्छी तैयारी करके पवित्र मिश्र बलिदान में भाग लेना चाहिए। पवित्र मिश्र बलिदान के समय प्रार्थना और गायन या स्तुति और प्रशंसा में हमें पूर्ण रूप से सहभागी होना चाहिए। पवित्र मिश्र बलिदान में भाग लेना सबसे बड़ा कृपा का स्रोत होता है, क्योंकि हम अपने आप को भविष्य के जीवन के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि भविष्य का जीवन हमारे हाथों में निहित है। हम जिस प्रकार से आज अपने आप को जीते हैं उसी प्रकार से हमारा भविष्य भी होगा। यदि हम भविष्य में खुश रहने के लिए आज अपने आप को तैयार करते हैं तो निश्चित ही हमारा भविष्य का जीवन सुखमय और मंगलमय होगा। अतः आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो हम सबों को शक्ति दे, बल दे, ताकि हम कल के लिए अच्छी तैयारी कर सके और अपने जीवन में सफल हो सके, अपने जीवन में खुश रह सके। ईश्वर हम सबों को अपने आशीष कृपा से भर दे। आमीन।